कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक राम ने प्रेस वार्ता में कह दिया कई बड़ी बातों को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने देश के करोड़ों गरीब मजदूर एवं वंचित परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल के दिनों में बीवीजी राम कानून के माध्यम से इस अधिकार को समाप्त कर मनरेगा को मात्र सरकारी कृपा पर आधारित योजना में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से जन विरोधी एवं असंवैधानिक है। उक्त जनविरोधी निर्णय के विरोध में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश में 45 दिनों का मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अभियान की विस्तृत रूपरेखा को लेकर 10 जनवरी को स्थानीय पार्टी कार्यालय शहीद भवन आरा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम प्रेस वार्ता के संदर्भ को डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, प्रवक्ता भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने रखा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक राम ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान, स्वाभिमान और आजीविका का संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को कमजोर करना सीधे ग्रामीण भारत पर हमला है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। प्रेस वार्ता में अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा की गई। प्रेस वार्ता में सत्यप्रकाश राय, डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, घनश्याम उपाध्याय, जितेंद्र शर्मा, रतन धामरिया, सूरज प्रकाश, ब्रजेश सिंह यादव, श्रीकांत राय, डॉक्टर शिव प्रकाश, लाल बाबू गुप्ता, अरुण कुमार, अरुण अजय पासवान सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आरा से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज के आयोजित प्रेस वार्ता में सम्मानित पत्रकार बंधुओं को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर आपको हार्दिक अभिनंदन, सर्वप्रथम बधाई और आप सबको नमस्कार। आज प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आप सबों को आमंत्रित किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना जो मनरेगा था उसको समाप्त करके नए सिरे से इन्होंने बीवीजी राम जी करके एक इन्होंने लागू किया है। और इसके तहत मजदूरों को, कामगारों को जो 100 दिन का गारंटी का अधिकार कांग्रेस की सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार ने और आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यह महात्मा गांधी गारंटी रोजगार जो लागू की गई थी, उसको महात्मा गांधी को नाम को इन्होंने विलोपित किया है, उनका नाम बुताने का प्रयास किया गया है। आज जो ये मजदूरों को हकमारी करके पूंजीपतियों के अधीन भारत सरकार हो गई है, अपने आप को अधीन कर दिए हैं, ये हकमारी किए हैं, इसी के विरोध में आज प्रेस वार्ता में आपको आमंत्रित किया गया है। और हम लोग मनरेगा संग्राम के तहत इसको बचाने के लिए हम लोग सांसद से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग लड़ाई इसको छिड़े हुए हैं। ये 45 दिन का ये कार्यक्रम है। आपको मैं बता दूं कि 10 जनवरी जो आज हम लोग का प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसके पूर्व 8 जनवरी को प्रदेश स्तरीय तैयारी समिति की बैठक हुई थी। आज जो है प्रेस वार्ता का डेट है 11 जनवरी को, एक दिवसीय उपवास जो है हम लोग को मुख्यालय में करना है। और 12 जनवरी से 29 जनवरी पंचायत स्तर तक जनसंपर्क करना है। सभी ग्राम पंचायतों में चौपाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष जी के पत्रों के प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों और श्रमिकों के वितरण, विधानसभा स्तरीय नुक्कड़ सभाएं और पंपलेट वितरण, 30 जनवरी वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ संग्राम, 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक आंचलिक हम लोग AICC मनरेगा बचाओ रैलियां करने का आयोजित टोटल 45 दिनों का ये मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम लोग का कार्यक्रम तय है। और इसके तहत हम लोग को पूरे देश में मनरेगा बचाओ आंदोलन हम लोग को करना है। इसी के तहत आप सबको जानकारी देना है कि हमारे कांग्रेस के तमाम
नीचे से लेकर के ऊपर तक तमाम पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक हम लोग महात्मा गांधी गारंटी रोजगार को बचाने के लिए हम लोग भारत सरकार को, वर्तमान सरकार को, मोदी सरकार को हम लोग बाध्य कर देंगे कि ये मनरेगा को बहाल किया जाए और जो नया जो लाए हैं इसको समाप्त किया जाए। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। जी राम जी योजना के तहत 100 दिन के बदले 125 दिन रोजगार मिलेगा। एआई से गड़बड़ियों पर जो है रोक लगाई जाएगी और बायोमेट्रिक हाजिरी सहित तमाम चीजें उनके द्वारा गिनाई जा रही। देखिए, उसमें जो था पहले मजदूरों का जो काम करने का सिस्टम था उस सिस्टम को पहले तो विलोपित किया गया है। इसमें जो है मशीनरी ला दिया गया है, इसमें पाका वर्क ला दिया गया है और गारंटी शब्द जो है उसमें से हटा दिया गया है। पूर्व में गारंटी शब्द था, इसमें गारंटी नहीं है। और जी राम जी के भ्रमित तो स्वयं किए हैं। जी राम जी, आपको हम ये कह रहे हैं कि आप मजबूत प्रधानमंत्री हैं, आप देश के विकास करना चाहते हैं, तो आपके पास तो कोई नया योजना है नहीं। पूर्व के प्रधानमंत्रियों का किए हुए कार्यों को आप नामकरण खाली करना जानते हैं, उसमें भी गारंटी शब्द को हटा दिया गया है। इसलिए इस पर हम लोगों को विरोध हो रहा है कि भाई जो निचले स्तर का जो मजदूर है उनको जो अधिकार मिलता था 100 दिन का गारंटी था, आप 125 दिन कर दीजिए। अब 125 के जगह पर आप 500 दिन कर दीजिए, लेकिन गारंटी कहाँ है? और जो आप ये जो कह रहे हैं कि 40% राज्य सरकारें देगी और 60% सेंट्रल सरकार देगी, तो ये गरीब राज्य, जैसे हमारे बिहार राज्य गरीब राज्य है, पहले इस तरह का प्रावधान नहीं था। अब 40% आप थोप रहे हैं गरीब राज्य पर, तो 40% कहां से वर्तमान सरकार लाएगी? ये इस तरह की बात है, ये भ्रामित बात है। ये जी राम जी करके लोगों को ये गांव-गांव में विष पैदा करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज 24, भारतवर्ष की बड़ी खबर, सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज 24 भारतवर्ष पर मिलती है। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।